महात्मा गांधी जी की प्रथम गिरफ्तारी पलवल के रेलवे स्टेशन पर हुई थी। उनकी स्मृति में यहाँ लोगों ने जमीन दी और कहा कि महात्मा गांधी जी की प्रथम गिरफ्तारी हुई है और यहाँ एक उनकी स्मृति बनाई जा रही है, यादगार है। एक बार की बात है कि एसडीएम कोर्ट पर यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा लहरा रहा था। ऊपर चढ़कर उन्होंने यूनियन जैक को फाड़ कर फेंक दिया और तिरंगा झंडा लहरा दिया कि भाई पलवल आज से आजाद हो गया है। सभी पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, मैं हूं शरी खंडेलवाल और आप देख रहे हैं देश रोजाना से विशेष कार्यक्रम प्रस्तुति। ये है गढ़ के तंत्र। महात्मा गांधी व सुभाष चंद्र बोस के साथ अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना विशेष योगदान दिया है। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी है पलवल शहर के गोविंद राम बेधड़क, जिन्होंने न केवल महात्मा गांधी के पलवल आगमन पर उनके साथ कदम ताल कर रैली में भाग लिया, बल्कि अनेक अवसरों पर बेधड़क होकर अंग्रेजों से लोहा लिया। वह शहर वासियों के अनेक काम बिना भ्रष्टाचार व व्यय की निर्बाध रूप से करवाए। देश रोजाना की टीम उनके पुत्र सत्य प्रकाश मित्तल के निवास पर जाकर उनकी जुबानी स्वतंत्रता सेनानी की कहानी जानी। शहर के जाने माने समाज सेवी सत्य प्रकाश मित्तल, जो कि गांधी आश्रम ट्रस्ट के सचिव भी हैं, उन्होंने बड़ी भावुकता से और गौरव से अपने पिता गोविंद राम बेधड़क के बारे में सुनी अनसुनी दास्तां सुनाई। उन्होंने बताया कि यहाँ माल गोदाम रोड पर गांधी सेवा आश्रम बना हुआ है। पलवल में महात्मा गांधी की प्रथम गिरफ्तारी हुई थी, जिनकी याद में सुभाष चंद्र बोस द्वारा गांधी आश्रम की आधारशिला रखी। इस आश्रम में महात्मा गांधी की जन्म से लेकर अंतिम समय के दुर्लभ चित्र यहाँ मौजूद हैं। सत्य प्रकाश ने बताया कि उनके पिताजी गोविंद राम बेधड़क महात्मा गांधी व सुभाष चंद्र बोस के साथ कदम से कदम मिलाकर चले थे। जब शहर के लोगों ने नेताजी का भव्य स्वागत किया था, नेताजी का सफेद घोड़ा जब उस स्थान से गुजरा तो उनके पिताजी ने कपड़े के थान उनके स्वागत में बिछा दिए थे। गणतंत्र दिवस की जोरों तोरों से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन क्या आपको पता है हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, बेखौफ होकर सो रहे हैं, ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। इस आजादी को पाने के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनका कितना योगदान रहा। विशेष योगदान रहा महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। ऐसी कितनी ही महान हस्तियों ने आजादी दिलाने में विशेष योगदान दिया। आज जहां मैं खड़ी हूँ, ब्रज के क्षेत्र हरियाणा पलवल, जी हाँ, मैं पलवल से बात कर रही हूँ और आज आई हूँ एक ऐसे घर में जिसने महात्मा गांधी की रैली में नारे लगाए थे और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा स्वतंत्रता संग्राम में। तो आज मैं उनसे आपको मिलवाने जा रही हूँ, उन्हीं की फैमिली से आपको मिलवाने जा रही हूँ। मैं जिस शख्स की बात कर रही हूँ, उनका नाम है गोविंद राम बेधड़क। बेधड़क सुनकर आपको जरूर ऐसा लगा होगा कि ये किस तरह का टाइटल है। इस टाइटल के पीछे भी एक बहुत ही अनकही कहानी है, जिसके बारे में हम जानेंगे उनके बेटे एसपी मित्तल से। तो हमारे साथ है एसपी मित्तल, जो महात्मा गांधी आश्रम के ट्रस्टी हैं और सचिव हैं। मैं एसपी मित्तल हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद राम बेधड़क का सपुत्र हूँ मैं, और गांधी सेवा आश्रम यहाँ बना हुआ है और उसका मैं ट्रस्टी हूँ, सचिव हूँ मैं वहाँ। तो ये गांधी आश्रम बना है। 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी की प्रथम गिरफ्तारी पलवल के रेलवे स्टेशन पर हुई थी। उनकी स्मृति में यहाँ लोगों ने जमीन दी और कहा कि महात्मा गांधी जी की प्रथम गिरफ्तारी हुई है और यहाँ एक उनकी स्मृति बनाई जा रही है, यादगार है। तो उस स्मृति को बनाने के लिए
2 अक्टूबर 1938 को सुभाष चंद्र बोस जी को यहाँ बुलाया गया। उनके हाथ से आधारशिला गांधी सेवा आश्रम की रखी गई। जो कमरा बनाया है उन्होंने वो अभी तक भी बना हुआ है। और उस दिन भव्य जुलूस सुभाष चंद्र बोस जी का निकला शहर से। हमारे पिताजी और अन्य कार्यकर्ता सब बहुत नारे लगा रहे थे उनका, और पब्लिक ने भव्य स्वागत किया उनका, फूलमाला पहनाकर। और हाथ जो है ये नीचे जो है ना कपड़े के थान निकालकर उन्होंने बिछा दिए, और सफेद घोड़ा उनका उस स्थान पे से होकर गुजरा। इस तरह की ट्रस्ट बनाया गया, और उसी समय से हम इसको सजे हुए हैं। महात्मा गांधी जी की जन्म से लेकर अंतिम तक सारे चित्र वहाँ प्रदर्शनी बनाई हुई है हमने, उस प्रदर्शनी में लगे हुए हैं। शायद भारत में कहीं भी इतने चित्र उपलब्ध हों। एक आदम कद की प्रतिमा भी हमने महात्मा गांधी जी की लगाई हुई है। समय समय पर उनको श्रद्धांजलि दी जाती है वहाँ पर। तो दर्शकों, देखा आपने, जैसे कि एसपी मित्तल ने बताया कि पलवल जिले में, पलवल जो हरियाणा में है, यहाँ पर महात्मा गांधी की ऐसी ऐसी प्रतिमा है जो कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो महात्मा गांधी का आश्रम है, यहाँ पे वो चीजें मिलेगी जो कहीं नहीं मिलेगी। अब हम जानेंगे कि गोविंद राम बेधड़क नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे क्या कहानी है, जानेंगे एसपी मित्तल जी से। सब बताएं। देखिए, वो जो काम करते थे किसी से डरते नहीं थे और उस काम को कर देते थे। एक बार की बात है कि एसडीएम कोर्ट पर यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा लहरा रहा था। ऊपर चढ़कर उन्होंने यूनियन जैक को फाड़ कर फेंक दिया और तिरंगा झंडा लहरा दिया कि भाई पलवल आज से आजाद हो गया है। तभी पुलिस वाले ने उनको गिरफ्तार कर लिया। मैंने इस काम को इसी तरह से किया। इसी तरह से एक घटना हुई भवन कुंड पर। एक गाड़ी अंग्रेजों की जा रही थी, तो वहाँ उन्होंने सफेद टोपी पहन रखी थी। हमारे पिताजी ने कांग्रेसी थे, तो उन्होंने जो है ना उसको देखकर तिरंगा झंडा निकालकर गाड़ी से और टायर के नीचे डाल दिया। पिताजी ने कूदकर फौरन उस यूनियन जैक झंडे को गाड़ी पे से निकाला और फाड़ के फेंक दिया। तभी अंग्रेज बाहर निकला, पिस्टल उसके हाथ में थी। उन्होंने कहा, तुमने ये क्या किया? जो कि मैंने यही किया, सही किया, गलत क्या किया है? गोली मार दूंगा। पिताजी ने छाती खोल दी, बटन खोल दिए कुर्ते के, मार गोली। हजारों आदमी वहां इकट्ठे हो गए। बड़ा तमाशा हुआ और देखा लोगों ने कि भाई ये तो वाकई बेधड़क है। सर, आप भी बड़ा गौरव महसूस करते होंगे जब गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस इस तरह के जब वक्त आते हैं, तो आपकी भी आंखें जरूर नम होती होगी और आप उन्हें याद करते होंगे। और किस तरह आप महसूस करते हैं, किस याद तरह करते हैं? उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, बड़ी मेहनत करी, घर को नहीं समझा, और जो है ना स्वतंत्रता देश को दिलाई। और उस अच्छी चीज उसमें सांस ले रहे हैं हम, आजादी के उसमें। तो ये बहुत अच्छा किया। और ऐसे जितने भी हैं हमारे पिताजी के अलावा और भी जो हैं, उनको मैं जो है श्रद्धांजलि देता हूँ कि उन्होंने देश को आजाद कराया, जिससे कि हम अच्छी तरह से सांस ले रहे हैं। हमारे साथ हैं एसपी मित्तल जी के बेटे। आप जानते हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका धन्यवाद। जो अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम संजय मित्तल है, और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने, हम लोगों, हमारे परिवार की, हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग, हमारे दादाजी ने इस प्रकार की जो कुर्बानी दी और आप लोग हमारे यहाँ आए, तो हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है उनके ऊपर। हमने अपने दादाजी तो नहीं देखे, लेकिन आज हम बाजार में निकलते हैं तो लोग बाग हमें बताते हैं कि हमारे दादाजी स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद किस प्रकार से उन्होंने लोगों की मदद करी। कोई भी यहाँ अफसर आता था, भ्रष्ट अफसर होता था, लोगों के काम नहीं करता था, तो हमारे दादाजी घंटी बजा देते थे उसकी और लोगों को इकट्ठा कर देते थे। अफसर को मजबूर होकर वो काम करना पड़ता था, बगैर पैसे के करना पड़ता था। तो हमारे लोग बाग जो बाजार के वो बताते हैं, तुम्हारे दादाजी बहुत जो है लोगों की भलाई की है। उसके बाद भी, अंग्रेजों को भगाने के बाद, यहाँ जो अफसर आए उनसे भी उन्होंने खूब लड़ाई लड़ी है। पर आज हमें जब याद करते हैं उनको, तो हमारा दिल नम हो जाता है कि हम ऐसे परिवार में जन्मे, लेकिन हम उनको आज उसमें खुली सांस ले रहे हैं। आज उनकी कुर्बानी काम आई है और हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो देखा दर्शकों, आपने एसपी मित्तल जी के बेटे बात करते करते भावुक हो गए हैं, और होना भी चाहिए। तो दर्शकों, अब मैं मिलाऊंगी एसपी मित्तल जी की वाइफ से, यानी कि उनकी पत्नी जी से। तो चलिए मिलते हैं उनसे। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं सही हूँ ऐसे। आपका नाम? मेरा नाम सरोज मित्तल है जी। और मैं उनकी क्या कहते हैं
बहू हूँ। आप उनकी बहू हैं। हाँ। तो आप कैसा महसूस करती हाँ, हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। मैं जिस दिन इस घर में आई मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं चलो ऐसे सबके बीच में हूँ। तो आपको तो बहुत गौरव महसूस हाँ जी, करते होंगे हाँ कि मैं एक ऐसे हाँ, परिवार में हाँ। हूँ जिसने स्वतंत्रता संग्राम में हाँ, इतना बड़ा योगदान हाँ, दिया। हाँ, आपको तो बहुत गौरव महसूस हाँ। होता होगा, और जब आप अपने मायके जाती होंगी तो आप उनको भी ये हाँ, बताते जी होंगे। जी जी, हाँ जी, ऐसे ही बताती हूँ कि मैं बहुत अच्छे घर में आपने मेरी शादी करी है, तो मैं ऐसे परिवार में हूँ। जी, तो आप ये आपके पोता पोती हैं। हाँ जी। तो आप इनको भी कहानियाँ सुनाते होंगे, इन्हें भी शिक्षा देते हाँ, होंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल देते हैं जी। ये बताएगी बड़ी लड़की है। जी, तो चलिए अब मिलते हैं पोते और पोती से। जी, नाम बताएं अपना। माधवी मित्तल है मेरा नाम। माधवी, बहुत प्यारा नाम है आपका। जी हाँ, मेरे दादाजी ने इतना बड़ा काम करा, स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने, मेरे को बहुत गर्व फील होता है कि जब मैं अपने फ्रेंड्स से, अपने कॉलेज में फ्रेंड्स से उनसे बोलती हूँ कि मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत गौरव महसूस करती होंगी आप। जब ऐसा कोई निबंध देते हैं तो आपको लगता होगा कि अरे मेरे घर से ही इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और उनसे रिलेटेड ही मैं कुछ लिख रही हूँ और मेरे दादाजी का इनमें बहुत बड़ा योगदान था। तो कितना गौरव महसूस करती होंगी आप? सबसे ज़्यादा बहुत गौरव महसूस करती हूँ जब मुझे पता चलता है, जब मेरे को ऐसा लगता है कि कभी मैंने कि इतना लकी फील करती हूँ कि मैं स्वतंत्रता सेनानी जी के घर में मैंने जन्म लिया है। मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा गर्व फील होता है। तो आप कभी ऐसा सोचते हैं कि मुझे भी ऐसा कभी मौका मिले तो मैं भी कुछ करूं, पर दादाजी के उन लक्ष्य कदम पे चलूं, मैं भी कुछ ऐसा कोई अच्छा काम करूं, मतलब घर में ही ऐसा कोई अच्छा काम करूं, मम्मी को खुश करूं, पापा को खुश करूं, दादी को खुश करूं। जी हाँ, मेरे दादाजी और दादी जी ने भी बहुत काम करे हैं। मेरे दादाजी ने अग्रवाल सभा से भी ये मुख्य संरक्षक थे। उन्होंने अपने उधर परिवार मिलन के विवाह समारोह की बहुत कुंवारी लड़कियों के शादी करवाई हैं। उन्होंने बहुत और भी बहुत उन्होंने कार्यों में सम्मान काम करे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी दूसरी पोती से। क्या नाम है आपका? आकांक्षा मित्तल। बहुत प्यारा नाम है और येलो ड्रेस में आप बहुत ही क्यूट लग रही हो। थैंक यू। आप कैसा महसूस करती हो? मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपने परदादा जी के घर में जन्म लिया मैंने, और वो बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, सबको आज़ादी दिलाई। तो आप ऐसा काम करना चाहती हो? हाँ, करना चाहती हो? हाँ, ओके, आपको पता है आपका जो परदादा जी का नाम है, इनका जो टाइटल है बेधड़क, ये क्यों रखा है? दादाजी आपको इस तरह की कहानियां बताते हैं हाँ, कि किस तरह से उनका नाम पड़ा? हाँ। जी, तो चलिए अब जानते हैं, अब मिलते हैं उनके पोते से। क्या नाम है आपका? My name is शिवा मित्तल। शिवम, आपका भी बहुत प्यारा नाम है और आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। जी, आप कैसा महसूस करते हैं? मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। अपने फ्रेंड्स को बताते हैं? यस। बताते हैं। और दादाजी, अब जो आपके परदादा हैं उनके बारे में आपको कहानी सुनाते हैं? यस। आपको अच्छा लगता है? यस। तो आप भी ऐसे कोई अच्छे काम करेंगे? यस। करेंगे पक्का? पढ़ाई अच्छे से करते हैं? तो दर्शकों, ये थी हमारी फैमिली जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया था स्वतंत्रता संग्राम में। एसपी मित्तल जी की ये फैमिली थी जिनसे आज मैंने आपको रूबरू कराया। तो मिलेंगे अपने
जमीन अपनी, बजट अपना, पूरा होगा घर का सपना। जी हां, आपका यह सपना साकार होगा। हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर प्रदूषण मुक्त व शांत वातावरण में सिर्फ एकमात्र गेटेड सोसाइटी अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा, सेक्टर 2 पलवल में। अवैध कॉलोनी से कम रेटों पर सभी सुविधाओं से सृजित कॉलोनी, जहां आपको हरियाणा सरकार की दीनदयाल जन आवासीय योजना के अंतर्गत मिडिल क्लास के लिए आवास पाने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा, सेक्टर 2 पलवल। यहाँ आपको 80 वर्ग गज से लेकर 172 वर्ग गज तक के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स आसान किश्तों पर और तुरंत रजिस्ट्री के साथ ही बैंक लोन, स्टील डोर 4 फ्लोर बनाने की मंजूरी, 24/7 पावर बैकअप, स्ट्रीट लाइट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 30 फीट चौड़ी पक्की सड़कें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर बूस्टर के साथ वाटर सप्लाई, ओपन जिम के साथ पार्क, 3226 वर्ग गज का सामुदायिक केंद्र, सीसीटीवी के साथ ही साथ 24/7 सिक्योरिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। अशोका सिटी से 5 मिनट की दूरी पर हुडा सेक्टर 2, 10 मिनट की दूरी पर बस स्टैंड, 5 मिनट की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9, 15 मिनट की दूरी पर KMT KGB, 20 मिनट की दूरी पर बल्लभगढ़ मेट्रो, 30 मिनट की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट, 10 मिनट की दूरी पर पलवल इंडस्ट्रियल एरिया। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपने सपनों का प्लॉट। कॉल करें 8235 060606 पर, 8335 060606 पर।